हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाऊंगी जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारत के इतिहास में कुछ ऐसे नेता हुए हैं जिन्होंने बिना भाषणों के शोर, बिना विवादों के तूफान और बिना दिखावे की राजनीति के सिर्फ अपने काम के दम पर देश को आगे बढ़ाया। ऐसे ही नेताओं में सबसे प्रमुख नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह। एक महान अर्थशास्त्री, ईमानदार नेता और सादगी की मिसाल डॉक्टर मनमोहन सिंह का जीवन संघर्ष, मेहनत और समर्पण का अद्भुत उदाहरण है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित गांव गाहा में एक साधारण सिख परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम गुरमुख सिंह और माता का नाम अमृत कौर था। जब देश का विभाजन हुआ तब उनका परिवार भारत आ गया और अमृतसर में बस गया। मनमोहन सिंह बचपन से ही तेजस्वी छात्र थे। उनकी शिक्षा अमृतसर के हिंदू कॉलेज से हुई। आगे उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की। इतनी बड़ी उपलब्धि के बावजूद वे हमेशा विनम्र रहे। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने भारत लौटकर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर के रूप में काम किया। आगे चलकर वे विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रहे, जैसे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, प्रधान आर्थिक सलाहकार, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में महत्वपूर्ण पदों पर सेवा। उनकी गहरी आर्थिक समझ ने उन्हें भारत के सबसे विश्वविद्यालय अर्थशास्त्रियों में शामिल कर दिया। साल 1991 में भारत गंभीर आर्थिक संकट में जूझ रहा था। विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने के कगार पर था। उसी समय पी.वी. नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया। मनमोहन सिंह ने साहसिक निर्णय लेते हुए भारत में आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियां लागू की। इसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़ी और देश विकास की तेज राह पर चल पड़ा। लोग उन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था का मसीहा कहने लगे। साल 2004 में जब कांग्रेस ने चुनाव जीता तो सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद त्याग कर डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। यह पहली बार था जब भारत को एक इतना शिक्षित और गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि वाला प्रधानमंत्री मिला। उन्होंने 2004 से 2014 तक लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए। उनके कार्यकाल में भारत ने कई बड़े विकास कार्यों को देखा, जैसे मनरेगा योजना, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, परमाणु समझौता, दूरसंचार, बैंकिंग और शिक्षा में विस्तार, गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के लिए योजनाओं का विस्तार। डॉक्टर मनमोहन सिंह अपनी ईमानदारी, सादगी और शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। वे कभी किसी के खिलाफ अपशब्द नहीं बोलते। उनकी वाणी धीमी है पर उनके काम बुलंद हैं। वे हमेशा कहते थे इतिहास मेरे प्रति दयालु रहेगा क्योंकि मैं जानता हूँ मैंने सही काम किए हैं। वे न बड़े बड़े भाषण देते थे, न राजनीतिक ड्रामों में शामिल होते थे। फिर भी उन्होंने अपने कर्मों से साबित कर दिया कि सच्चा नेता वही है जो राष्ट्रहित में काम करे, चाहे उसका श्रेय किसी को भी मिले। पद्म भूषण, पद्मा विभूषण, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, टाइम और फोर्ब्स जैसी अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रभावशाली नेता के रूप में स्थान। विश्व के कई देशों ने उन्हें सम्मानित उपाधियां दी। डॉक्टर मनमोहन सिंह की कहानी हमें यह सिखाती है कि नेतृत्व सिर्फ आवाज उठाने से नहीं, काम करने से आता है। आज के शोरगुल भरे राजनीतिक माहौल में वे एक ऐसे नेता के रूप में याद किए जाते हैं जो ईमानदारी, सरलता और विद्वता के प्रतीक हैं। चाहे आप कितने भी शांत हो, अगर आपके अंदर ज्ञान, नैतिकता और राष्ट्र के लिए समर्पण है तो आप इतिहास में अपना स्थान बना सकते हैं। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।